जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए कथा लेकर के आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। और मेरे जो नए साथी जो मेरे इस चैनल से चल रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब अवश्य कर। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करें। साथियों, आज जो हम एक कथा सुनाएंगे वो एक कथा ऐसी है, एक साधु के ऊपर भगवान भोलेनाथ ने कैसे कृपा की। साथियों, प्राचीन काल में एक आशफदौला नाम का राजा दिल्ली में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। उसकी प्रजा उसके कारण बहुत ही सुखी थी। वह एक दानी राजा था। वो राजा दान बहुत करता था। जो भी व्यक्ति आता था वो उसको बिना दिए वापस नहीं करता था। इसलिए राजा के नाम से वो दानी राजा बन गया और दानी राजा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर देशों से लोग आते थे उसके राज्य में और भिक्षा मांगकर दान लेकर जाते थे। साथियों, एक बार की बात है कि उसके राज्य में एक फकीर और एक साधु रहते थे। वे दोनों सारे राज्य में घूमते थे और घूम घूम कर करके कुछ इस प्रकार पुकार पुकार के दान को मांगते थे, भिक्षा को मांगते थे। पूरे दिन जो एक फकीर था वो आवाज लगाता रहता था और वो क्या कहता था साथियों? वो कहता था, जिसको देगा आसफ दौला उसको क्या देगा मौला। यानी कि वो अपने राजा की ही तारीफ करता रहता था फकीर। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं था। वो घूमता रहता था क्षेत्र में, नगर में, भ्रमण में, गांव में, जंगल में, और उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकलती थी कि जिसको देगा आसफ दौला उसको क्या देगा मौला। और ये बातें करते करते वो भिक्षा लेता था और वो अपना पेट भरता था। साथियों, उधर एक साधु महात्मा था और साधु महात्मा भी भगवान का भजन करते रहते थे। भगवान भोलेनाथ के भजन करते रहते थे, उन्हीं के नाम को याद करते रहते थे। और वो अपने गांव में, शहर में, जंगलों में, पहाड़ियों पर जहां भी जाते थे वो भोले भोला 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 करते रहते थे। भगवान शंकर को ही याद करते रहते थे। तो एक समय की बात है, वो जब निकल के वहां से जा रहे थे क्षेत्र से, तो साधु महात्मा कहने लगे कि जिसको देगा भगवान भोला उसको क्या देगा आसफ दौला। अब उधर साधु महात्मा की बात सुनी लोगों ने और एक तरफ उस फकीर की बात सुनी। दोनों की बातें सुनकर पब्लिक ने राजा को जाकर के बताया। उन्होंने कहा कि हे राजा साहब, हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है कि दो लोग, एक फकीर और एक महात्मा, जो आवाज लगा लगा करके पूरे दिन घूमते हैं, वो दोनों ही लोग अपोजिट बातें करके भिक्षा को मांगते हैं। तो राजा ने पूछा क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक जो फकीर है वो फकीर कहता है कि जिसको देगा आसफ दौला उसको क्या देगा मौला। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए कि ये फकीर तो मेरी तारीफ ही करता है।
उन्हें कि अच्छा, अब वो महात्मा क्या कहते हैं? महात्मा ये कहते हैं, जिसको देगा भगवान भोला उसको क्या देगा? सब दौलत। तो दोनों की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि जाओ उन दोनों लोगों को बुला करके लेके आओ। जब राजा के पास वो दोनों लोग आए तो उन्होंने साधु की बात सुनी और साधु की बात सुनने के बाद वो राजा सोच में पड़ गए। तो वो कहने लगे कि ये साधु ऐसा क्यों बोलता है कि जिसको देगा भगवान बोला उसका क्या करेगा आसफ दौलत। तो राजा ने उस साधु महात्मा की परीक्षा करने की ठान ली। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया और दोनों से पूछा कि भाई क्या कहते हैं। फकीर ने राजा को बोला कि महाराज मैं कहता हूं कि जिसको देगा आसफ दौला उसको क्या देगा मौला। और जब राजा ने साधु से पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो वह बोला जिसको देगा भगवान भोला उसको क्या देगा आसफ दौला। यह सुनकर राजा को क्रोध आया और उसने साधु से पूछा कि तुम यह बात कैसे बोलते हो। तो साधु बोला आप चाहें तो ये बात आजमा करके देख लीजिए। तो राजा बोला कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा, देखता हूं कौन सी बात सत्य निकलती है। उसने उन दोनों साधु एवं फकीर से कहा कि तुम दोनों मेरे पास 20 दिन बाद आना। यह कहकर राजा ने जाते वक्त फकीर को एक तरबूज दिया। उस समय उसने तरबूज को थोड़ा काटकर उसमें एक गिन्नी, सोने की गिन्नी रख दी और फकीर को दिया। फकीर ने सोचा कि मैं इतने बड़े तरबूज का क्या करूंगा, क्यों न इसको बेचकर कुछ पैसे कमा लूं और उन पैसों से कुछ खा लूंगा। और वो उस तरबूज को लेकर के एक फल वाले के पास पहुंच गया। और जब फल वाले के पास पहुंचा तो उसने फल वाले से कहा कि हे भाई, ये तरबूज मेरे पास है, इस तरबूज का क्या करूंगा मैं, ये बहुत बड़ा तरबूज है, इससे अच्छा ये रहेगा इस तरबूज को आप मुझसे खरीद लें और इसके जो पैसे हों वो मुझे दे दें, उससे मैं खाना खा लूंगा। उस सब्जी वाले ने, उस तरबूज वाले ने कहा ठीक है भाई। उसने उस तरबूज को खरीद लिया और उसको पैसे दे दिए। उधर क्या होता है, उधर साधु महाराज भी अपना भिक्षा मांगने के लिए निकल गए और भिक्षा मांगने के बाद उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने सोचा क्यों न मैं एक तरबूज खरीद लूं, उससे ठंडक भी मिल जाएगी और पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर वह उसी फल वाले के पास पहुंच गया जिसके यहाँ फकीर अपना तरबूज बेच करके आया था। वहां पर उसने फल वाले से कहा कि तुम मेरे को एक तरबूज दे दो। फल वाला बोला कि वह तरबूजों का ढेर पड़ा है, उसमें से तुम्हें कोई भी तरबूज पसंद हो उसको ले लो। साधु ने ठीक वही तरबूज ले लिया जो फकीर बेच करके गया था। उसको मालूम नहीं था कि इसमें क्या है। जब उसने उस तरबूज को काटा तो उसमें से एक गिन्नी मिली, उसने उसको रख लिया। ऐसे रोजे प्रतिदिन वह साधु भिक्षा मांगने के लिए जाता, भगवान भोले का नाम लेकर के इधर से उधर घूमता रहता और उसको जो भिक्षा मिलती उसको लेकर के वो रोजाना उस तरबूज वाले के पास आ जाता। उधर राजा फकीर को बुलाकर उसमें एक गिन्नी रोजाना रख दिया करता था और वो एक तरबूज उस फकीर को दे देता था। रोजाना की तरह ही आज भी वह फकीर फिर तरबूज को बेचने जाता है और वही साधु महाराज उसी तरबूज को फिर अनजाने में खरीद कर ले आते हैं। रोजाना उसे एक गिन्नी मिल जाती और उधर साधु महाराज को की 20 गन्नी इकट्ठी हो गई।
जब 20वें दिन राजा ने साधु व फकीर दोनों को बुलाया तो उसने पूछा कि तुम दोनों को क्या करते हो। दोनों ने वही बात दोहरा दी। जब साधु ने राजा से पूछा तुम कैसे कहते हो कि साधु ने सारी बातें बताई, तो साधु महाराज ने पहले कहा कि साथ भाई मैं तो हे राजा महाराज, मैं तो तरबूज वाले के यहाँ से एक तरबूज खरीद करके लाता था। तो राजा को बहुत अचंभा हुआ। अब राजा ने पूछा ऐसे कैसे कह सकते हो, कि उसने कहा कि मैं रोज फल वाले से एक तरबूज खरीदता था और उसमें से मेरे को एक गिन्नी मिलती थी। तब राजा ने फकीर से पूछा कि तुमने तरबूज का क्या किया। तो वह बोला कि मैं फल वाले को तरबूज बेच करके आता था, उसमें से जो पैसे मिलते थे उससे रोटी खा लेता था। तो राजा ने यह सुनकर फल वाले को बुलाया और फल वाले ने बताया कि ये फकीर मेरे पास आते थे, इस तरबूज को बेच करके जाते थे और जो तरबूज के पैसे होते थे मैं इस फकीर को दे दिया करता था। उधर ये साधु महात्मा प्रतिदिन मेरे यहाँ ये तरबूज खरीदने आते थे और मैं इनसे कह देता था कि जो तुम्हारी इच्छा हो उसको उठाकर यहाँ से ले जाओ। तब ये साधु महाराज एक तरबूज यहाँ से ले जाते थे। साधु महाराज ने कहा मेरे पास ये 20 गिन्नी है, 20 आप देख लो, रोजाना मेरे तरबूज में से एक निकली है। तब साधु महाराज ने कहा कि जिसको देगा भगवान भोला उसको क्या देगा आसफ दौलत। राजा बहुत खुश हुए और उन साधु महाराज को बहुत सा धन दे करके साधु महाराज को विदा किया, उनके चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा मांगी, उनसे और भगवान भोलेनाथ को याद किया और वो कहने लगे राजा महाराजा जो थे कि जिसको देगा भगवान भोला उसको क्या देगा सब दौलत। उन्होंने कहा साधु महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं जो दान देता हूँ वो भी भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी मैं दान करता हूँ वो उन्हीं के द्वारा आता है। इसलिए साथियों अगर ये आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। जय जय श्री राधे।